उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कारोबार करने वाले व्यापारियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से सूबे में अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की जा रही, जिससे अवैध कारोबार जड़ से खत्म किया जा सके। व्यापारी ज्यादा मुनाफा पाने के उद्देश्य से गलत तरीके से व्यापार करने से बाज नहीं आते। प्रदेश के हर जिले के अधिकारी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेशित किया हुआ है कि कहीं भी अवैध कारोबार चल रहा हो उस पर कार्यवाही कर व्यापारी को जेल भेजा जाए। लगातार सूबे में चाहे अवैध शराब का व्यापार हो या अवैध दवाइयों का व्यापार, सभी पर अंकुश लगाया जा रहा है। दरअसल मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फफाला दवाई बाजार का है। यहाँ बाजार जिले की दवाइयों का थोक बाजार भी है, जहाँ बहुत सी दवाइयों की नामी कंपनियों के द्वारा जिले में दवाइयाँ सप्लाई की जाती है। इस बाजार से प्रतिदिन करोड़ों का व्यापार दवाइयाँ सप्लाई कर किया जाता है। यहाँ आसपास के जिलों से भी व्यापारी दवाई खरीदने आता है। बताया जाता है कि इस बाजार से प्राइड फॉर्म नामक एजेंसी के मालिक मुकेश कश्यप दवाइयों का व्यापार करते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि मुकेश कश्यप अपनी एजेंसी से दवाइयों का अवैध कारोबार भी किया करते हैं, जिसकी सूचना जब ड्रग्स अधिकारी को हुई तो उन्होंने अपने संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद लखनऊ से एक टीम गठित की गई, जिसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर भी शामिल हुए। ड्रग अधिकारियों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को एवं शासन को भी अवगत कराया। ड्रग अधिकारियों के द्वारा एक कमेटी गठित कर मुकेश कुमार के गोदाम पर फफाला स्थित छापेमारी की गई। लगातार छापेमारी पिछले 3 दिनों से चल रही थी। जॉइंट कमिश्नर के द्वारा बताया गया कि मुकेश कुमार एक गोदाम से दवाइयों का अवैध व्यापार करते हैं, जिसकी सूचना हमें पहले से ही मिल चुकी थी। उसी के आधार पर आज इनके गोदाम पर छापेमारी की गई है। इनके गोदाम में 600 के आसपास दवाइयां मिली हैं, जो कि 3 से 4 करोड़ के आसपास की कीमत की हो सकती है। 15 औषधियों की सैंपलिंग कर लखनऊ भेजा गया। लगभग जांच पूरी हो चुकी है। जिस गोदाम से यह दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे वह उन्होंने किराए पर ले रखा है। जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि दवाइयों की सप्लाई बिना लाइसेंस के भी की जा रही थी। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया कि लगातार 3 दिन से चल रही कार्यवाही आज पूरी कर दी जाएगी। जो भी आकलन आएगा उस आकलन के अनुसार शासन और प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है फफाले में और लगभग कितने रुपए की दवाइयों को अब तक आपने सील किया है और कितनी और सील करने की उम्मीद है? जैसे चल रहा है प्रकरण, अभी साहब से बात हुई, आप बता ही रहे थे वो इस तरह से कि मुकेश कुमार के नाम के व्यक्ति के प्राइड फार्मास्यूटिकल के नाम से एक लाइसेंस था और उसके पास में एक बगल में उसने गोदाम अभी करीब महीने 1.5 महीने पहले बता रहा है कि खोल लिया है उसने, और हमारी जानकारी में नहीं था। जैसे ही हमें कुछ आसार लगे वैसे ही मैंने उनकी दुकानों पे छापेमारी की गई और उसमें इतनी भारी मात्रा में दवाइयाँ मिली हैं 5-6 कमरों में कि संख्या उसकी बहुत ज़्यादा है। करीब इन्वेंट्री बनाने पे 526 की संख्या जा रही है और लमसम हो सकता है कि अभी कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो रेट लगाने पे पता चल रहा है कि करीब 8 लाख 3 से 4 करोड़ की कीमत ऊपर जाएगी। और इसमें जो मकान मालिक से ही बात हुई है, लेकिन उसने कोई किरायानामा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है और ना भविष्य में कभी बनाया है उसने। तो उससे कहा गया है कि कुछ ऐसा प्रस्तुत करोगे जिससे हम समझ पाएँ कि आप मालिक हो इसके, लेकिन उसको नीरज कश्यप और उसके मालिक हैं। अच्छा सर, ये जो दवाइयाँ हैं ये किस तरह की दवाइयाँ? नकली ये दवाइयाँ नकली तो नहीं प्रतीत हो रही हैं, लेकिन प्रथम संध्या में हम लोग 15 सैंपल लेके इसे प्रयोगशाला भेजा गया है और टेस्टिंग कराई जाएगी। अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर संभव की जाएगी इसके खिलाफ। क्या बिल्डिंग सील की जाएगी? बिल्डिंग की सील करने की संभावना पूरी तरह से लग रही है, क्योंकि माल हम लोग इतना मूव नहीं करा पा रहे हैं कहीं भी। कार्रवाई कितने दिनों से चल रही है और कितने दिन और चलेगी? करीब आज तीसरा दिन है जो कार्रवाई चल रही है और लमसम आज मैं निपटा पाऊंगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है फफाले में आज? फफाला में हम लोगों को कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मुकेश कुमार नामक का एक व्यक्ति है जो कि प्राइड फार्मा का संचालक है। इसके द्वारा भारी मात्रा में अवैध दवाओं का कहीं ऐसी जगह पर रखकर, गुप्त जगह पर रखकर अवैध व्यापार किया जा रहा है। इसकी हमने कुछ सूचना एकत्रित की और हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि फफाला में मानक फार्मा के पास, बालाजी कॉम्प्लेक्स के पास नीरज कुमार वाशनी की एक मार्केट है, उसके प्रथम तल पर यह भारी मात्रा में दवाओं का व्यापार कर रहा है। इसी पर हमने लखनऊ सूचना दी
जिला प्रशासन को सूचना दी एवं अन्य जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस से दीपक कुमार, कासगंज से रमेश यादव, इनको भी हमने साथ में लिया और इसमें हमने पाया कि लगभग यहाँ के 6 कमरे हैं। इन 6 कमरों में लगभग 600 प्रकार की औषधियाँ यहाँ पर भंडारित हैं और इसकी अनुमानित कीमत हम 3 से 4 करोड़ के आसपास हम आकलन कर रहे हैं। 15 दवाइयों के हमने इसमें सैंपल ड्रॉ किए हैं जिनको गवर्नमेंट एनालिस्ट लखनऊ को भेजा जा रहा है और प्राथमिकता के आधार पर इनकी शीघ्र ही जांच कराई जा रही है। मुकेश कुमार इस जगह का न तो कोई लाइसेंस दिखा पाया है, न ही इन 600 दवाओं के कोई खरीद बिल प्रस्तुत कर पाया है। इसमें अभी कार्रवाई प्रारंभ है। आगे की कार्रवाई पे यानी कि किस तरह से निर्णय लिया जा रहा है, मुख्यालय से इस बारे में संपर्क किया जा रहा है।